हेलो फ्यूचर कैरियर्स। मैं डॉक्टर शिवम आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम जानेंगे क्या एक बीएएमएस डॉक्टर लीगली सर्जरी कर सकता है। मैं वो आयुर्वेदिक सर्जरीज पुराने ज़माने वाली आयुर्वेदिक टेक्स्ट की सर्जरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो न्यू मॉडर्न एज एलोपैथिक सर्जरीज है, क्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एक बीएएमएस ग्रेजुएट की सर्जरी कर सकता है। आज इसी टॉपिक पे हमें बात करनी है। सर्जिकल ऑप्शंस आफ्टर बीएएमएस, कैन यू बिकम अ सर्जन आफ्टर बीएएमएस। आइए देखते हैं फिर। सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक प्लेन बीएएमएस ग्रेजुएट जिसने कोई पीजी नहीं किया, क्या वो सर्जरी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस तक लिमिटेड है, जिसमें वो अपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे सकता है। लेकिन एक बीएएमएस डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो सर्जरीज कर सकता है क्या? तो आंसर इज़ यस एंड नो, बोथ। अगर हम एक लाइन में समझना चाहें, क्या वो सर्जरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन उसके लिए पीजी में कुछ कुछ उसको स्पेसिफिकेशंस चाहिए। जैसे एक है शलाय तंत्र और एक है शलायका तंत्र। शलाय तंत्र इज़ मोर लाइक जनरल सर्जरी एंड शलायका तंत्र इन्वॉल्व्स ईएनटी, आइज़, टेथ, ये सारी चीज़ों के सर्जरीज इन्वॉल्व करता है। अब हमारे सोचने वाली बात है कि सर आपने नो क्यों कहा इसमें? क्योंकि जो पीजी करने के बाद शलायका तंत्र में आप बीएएमएस के बाद पीजी करते हो, उसके बाद क्या है ना, आप सर्जरीज कर तो सकते हो, लेकिन वो सर्जरीज कंप्लीट सर्जरीज नहीं होंगी जो आप एक एमबीबीएस ग्रेजुएट जो सर्जरी से पीजी करने के बाद सर्जरी कर पाता है, वो कंप्लीट सर्जरीज आप नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020 2020 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये कैप कर दिया गया है कि 58 प्रोसीजर्स है जो एक आयुर्वेदिक सर्जन परफॉर्म कर सकता है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक सर्जरीज़ है जो शलाय तंत्र के जनरल सर्जरी के प्रोसीजर्स में आते हैं, जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील सर्जरीज, एपेंडेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी जिसमें गोल ब्लैडर निकालना है, कोलोस्टोमी, वॉर्म डेब्रिटमेंट एंड एब्सेस ड्रेनेज, स्किन ग्राफ्टिंग, पाइल्स, फिजर, फिस्टुला, सर्कमसिजन एंड कुछ यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स। और शलायका तंत्र के अंदर 19 सर्जरीज आती हैं, जिसमें कैटरेक्ट और ग्लोकोमा सर्जरीज, सेप्टोप्लास्टी और नेसल पॉलिप रिमूवल, टूथ एक्सट्रैक्शन, क्लिफ्ट लिप रिपेयर, टॉन्सिलेक्टोमी, आईलिड एंड लैक्राइमल डिसऑर्डर। ये बिल्कुल रियल है, मीनिंगफुल सर्जिकल ऑप्शंस है। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि आप 58 पे कैप हो जाते हो। अगर आप सोचो कि आप बीएएमएस प्लस एमएस करके आप एमबीबीएस प्लस एमएस के बराबर हो जाओगे, उनके जैसा प्रैक्टिस करोगे, उनके जैसा हॉस्पिटल होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये आपको 58 सर्जरीज़ की लिस्ट है जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। 58 सर्जरीज़ पे ये कैप्ड है। प्लस ये क्या है ना कि आपको हर अलग अलग स्टेट्स में आपको देखना पड़ता है कि आपके स्टेट्स ने कौन कौन सी सर्जरीज़ आपके लिए अलाउ कर रखी है। तो सबसे पहले जैसे आंध्र प्रदेश ने दिसंबर 2025 में ही अपने खुद का स्टेट ऑर्डर इशू किया था, जिसमें स्पेसिफिकली अपने प्रैक्टिशनर्स के लिए सर्जरीज़ को इनेबल किया। अभी सारे देश में जो है, सारे स्टेट्स जो है उन्होंने सर्जरी को इनेबल नहीं किया है, लेकिन एक इनेबल कर चुका है आंध्र प्रदेश, तो धीरे धीरे सारे कर दिया है, सारे कर देंगे। मेजर ड्रॉबैक या 58 सर्जरीज़ के ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर इन सर्जरीज़ में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं किसी तरीके की, सो यू नीड टू हैव अ जनरल सर्जन और हैव अ सर्जन हु हैज़ एन एमबीबीएस एंड एमएस बैकग्राउंड, एमएस सर्जरी बैकग्राउंड, आप उसको करोगे। और एक इसका लीगल एंगल भी आता है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स इस चीज़ के काफ़ी ख़िलाफ़ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लॉन्च कर रखा है अगेंस्ट सीसीआईएम की नहीं, ये आप ना उनको आयुर्वेदिक रहने दे रहे हो, ना आप उनको पूरे एलोपैथी बना रहे हो, आप कुछ मिक्सोपैथी नाम की चीज़ें कर रहे हो, तो ये करना सही नहीं है। तो कुल मिला के हमने बातें क्या समझी कि क्या एक बीएएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकता है बीएमएस के तुरंत बाद? आंसर इज़ नहीं। लेकिन
शलाय तंत्र या शलायका तंत्र में MS कंप्लीट करने के बाद लीगली एक डिफाइंड 58 प्रोसीजर लिस्ट के अंदर है, सेंट्रल रेगुलेशन से बैक्ड है और कोर्ट में भी अपहोल्ड हो चुकी है। ये बिल्कुल रियल है, रेगुलेटेड है और इंडियन हेल्थ केयर पॉलिसी में ये वन ऑफ द मोस्ट हीटेड टॉपिक्स है जिस पे बहुत सारे डिबेट्स करते हैं लोग। अब ये चॉइस आप पे है कि क्या आपको BAMS परस्यू करना है, क्या आप चाहते हो कि आप वो सर्जरीज कर पाओ। अगर जो मेरा थंबनेल था, इज सर्जरी पॉसिबल आफ्टर BAMS, कैन यू बिकम अ सर्जन आफ्टर डूइंग BAMS, सो पार्शली येस, पार्शली नो। BAMS के बाद अगर आप PG करते हो तो आप सर्जरी कर सकते हो। अगर आप PG शलय तंत्र शलायका तंत्र में यानी कि जनरल सर्जरी, ENT, डेंटिस्ट्री, डेंटल प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों में, आइज़, इन सब चीज़ों में आप सर्जरी PG नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे आगे। So BAMS plus MS degree from that Ayurvedic course only, you can do 58 procedures, but without MS degree you can't do a single surgery. You need to stick to your own Ayurvedic practices which is there in the textbooks. So this is the end of the video, this is the gist of the video. Yes, you can become a surgeon after doing BAMS. You just need to pursue Shalay Tantra, Shalayaka Tantra and MS surgery. Okay, good luck to you. Thank you.